नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के देखिए 11:30 बज गए और मेरा जो घर का काम है सारा हो गया। अभी अभी फिनिश हुआ क्योंकि आज मैंने कपड़े वगैरह भी धोए, घर की साफ़ सफाई की। क्योंकि संडे है, संडे को तो थोड़ा सा रूटीन हमारा बिजी रहता है। बच्चे घर पे ही रहते हैं तो थोड़ा सा लेट ही उठना, लेट ही होते हैं सारे काम। तो 11:30 बज गए। और अब मैं बता दूं, अभी अभी इनके दोस्त का फ़ोन आया है, वे आने लग रहे। थोड़ी देर पहले ही आया, आधा घंटा पहले, जब मेरा काम पूरा फैला पड़ा था। फिर जब से मुझे पता चला तो मैंने फटाफट से अपना सारा काम सेट करा, मतलब साफ़ सफाई करी, कपड़े धोए फटाफट से, जल्दी जल्दी करके, वरना तो और भी लेट हो जाता। तो अभी आने वाले 12 बजे तक का, 12 बजे ही तो कहा ना, 12 बजे तक है टाइम आने का उनका, कि 12 बजे तक आ जाएंगे। यहीं पे ही कालका है पास में ही पिंजौर के, तो वहाँ रहते हैं वे आएंगे। और जो उनकी मिसेज है वे भी आएंगी। वो फर्स्ट बार ही आएंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही उनकी शादी हुई है। तो शादी के बाद वे नहीं आए भैया यहाँ पे। तो काफ़ी दिन से हो रहा था कि आएंगे आएंगे, बस कभी हमारा नहीं बना था आने का, कभी उनका। तो आज फाइनली बन गया है प्रोग्राम उनके आने का। और बस मैं करती हूँ फटाफट से तैयारी। घर का तो कर दिया मेरे से जितना भी हुआ, सारे घर की सेटिंग कर दी। और अब बस खाने में लगती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाऊँगी। और फिर जब कोई आता है उनके पास बैठना भी होता है थोड़ी देर। तो मैं सोच रही जब तक मैं आऊँगी मैं कहा थोड़ी एक आधी सब्जी बना लूँ है। फिर वही है, बैठते भी हैं। तो बस मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने के लिए देखते हैं, वैसा अगर पहले पता होता तो कुछ स्पेशल जैसा छोले राजमा वगैरह भिगो लेते। लेकिन अभी जैसा लेट पता चला तो मैं अब मेरा प्रोग्राम बना कि दाल और चावल बना लूँ और पनीर। तो यहाँ चावल मैंने भिगो दिए हैं, क्योंकि चावल जितने ज़्यादा देर तक भिगेंगे इतने ही अच्छे बनेंगे। और पनीर वगैरह जो भी सामान है इसके पापा ले आए हैं बाज़ार से, कुछ लेने जा रहे हैं। और बस जो उड़द की दाल होती है ना वो बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ये वाली दाल ही पसंद करते हैं। फिर आप बोलोगे कि बस दाल आलू खाते हैं। और स्पेशली बात है ये बिल्कुल कि हमारे इधर आलू और दाल ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। मतलब जैसा कोई गेस्ट इस आता है तो दाल और चावल ज़रूर बनते हैं। तो वही मम्मी कह रही है कि दाल ही बना ले सिंपल, और फिर एक सब्जी। तो मैंने पनीर मंगा लिया, पनीर और दाल चावल बनाऊंगी। और देखूंगी जैसा भी कहेंगे। तो जब तक मैं आते हैं तो फटाफट से थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी टाइम मिल जाए उनके पास बैठने का, इसलिए। और यहाँ मैं मसाले की कर रही हूँ तैयारी। सबसे पहले प्याज काट ली है, इनको मिक्सी में पीस लूँगी। पनीर की सब्ज़ी बनानी है, उसके लिए जो मसाला है ग्रेवी के लिए तैयार कर रही हूँ। यहाँ प्याज पीस लिया है सबसे पहले मैंने। और जो भी मसाले हैं, प्याज में मैंने लहसुन वगैरह भी छील के डाल ली थी, और ये सारे पेस्ट बना लिया प्याज का। तो अब बना लूँगी टमाटर का। मिक्सी में थोड़ा सा अच्छी ग्रेवी बन जाती है, इस वजह से मैंने मिक्सी में ही बना ली। अपने लिए तो जब बनाते हैं तो मैं चॉपर में ही कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मिक्सी में थोड़ी अच्छी सी पिस जाएगी तो अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो मसाले पीस के तैयार कर लिए। इधर मैंने दाल रख दिया पहले उबलने के लिए, गर्म पानी कर लिया, कुकर में रख दिया था पहले ही। और इसमें दाल छोड़ दी, और इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक, थोड़ी सी मिर्च, मतलब थोड़ी थोड़ी डालूँगी, और ज़्यादा और बाद में डाल लूँगी जब तड़का लगाऊँगी। और थोड़ा सा डाल दूँगी हींग। अब इसमें मैं एक सीटी लगवा दूँगी तो ये उबल जाएगी। तो दाल इधर एक गैस पे रखती, दूसरी गैस पे अब मैं बनाने लगी हूँ पनीर की सब्ज़ी। और तरीका वही है सेम बनाने का जैसे पहले भी बनाया है। तेल डाल लिया, उसमें जो गरम मसाले होते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं वो भी डाल दिए, जीरा वगैरह। और फिर प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल के भून लिया है अच्छे से। और फिर इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी डाल के जो टमाटर पीसे थे वो डाल दिए, और ये ग्रेवी कर लिया है हमने तैयार। और टमाटर में मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर सब कुछ डाल के खूब अच्छे से इसको भून लिया जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो भूनने के बाद अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन। और बेसन इसलिए डाला है कि जो ग्रेवी हमारी अच्छी सी गाढ़ी बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास मलाई नहीं है, इस वजह से। तो मलाई ना हो तो 1 चम्मच बेसन डाल लें, तो उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, गाढ़ी बन जाती है। तो बेसन को खूब अच्छे से हमें भूनना है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें डाल ली है दही, दही भी फेंट के अच्छे से डाल ली है, और फिर उसको भी पका लिया।
ढक के रख दिया है 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। बस हमें पकाना जब तक है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे हमारी ग्रेवी जो है। और बस इसमें फिर जो पनीर है वो मिक्स कर लिया, इसको भी पका लेंगे। और अगर हमें इससे पतली गाढ़ी करनी है उसी के हिसाब से इसमें पानी डाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के बस पका दी है। और इधर दूसरी गैस पे अब मैं लगाने लगी हूँ दाल में तड़का। इसमें भी प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिए। दाल में मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, तो यहाँ बस चॉपर में ही चॉप कर ली, प्याज लहसुन और जीरा डाल के भून लिया है। और अब इसमें डालूँगी टमाटर। और टमाटर भी एक ही डाला मैंने, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि दाल में हम ज़्यादा टमाटर पसंद नहीं करते। और बस थोड़े थोड़े डाल दूँगी मसाले। पहले जब उबाली थी दाल तो कम ही डाल लेते, तो मैंने हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर वगैरह सारा कुछ डाल के खूब अच्छे से टमाटर को भून लिया। तो टमाटर भुन गया है और बस अब जो तड़का हमारा तैयार हो गया, अब बस दाल में छोड़ दूँगी। थोड़ी सी देर दाल को रख दूँगी गैस पे, जिससे कि अच्छे से पक के मतलब मिक्स सा हो जाए जो तड़का। और अब जो धनिया पत्ती है वो भी काट लूँगी। और आज मैं धनिया डालूँगी सारी चीज़ों में ही, सब्जी में भी दाल में भी। वो इसलिए क्योंकि आज यहाँ पे ईसु नहीं है। तो बस देखिए दाल मैंने कुकर में से निकाल के रख दिया है भिगोने में। तो ये जो बर्तन एक्स्ट्रा हैं ये साथ साथ ही साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बहुत सारे हो जाते हैं। और धनिया पत्ती मैंने दोनों सब्जी में डाल दी, पनीर में भी और दाल में भी। देखने से तो अच्छी लग रही है दोनों चीज़ें ही सब्जी मतलब, लेकिन आगे देखेंगे कैसा टेस्ट आएगा, खा के ही पता चलेगा। और अब मैं बनाने लगी हूँ बूंदी वाला रायता। बूंदी मैंने भिगो के रख दी पानी में, थोड़ी भिगोई है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ आधा किलो मैंने दही ले ली, 1 पैकेट मंगाया था। और बस इसको सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि जब बूंदी वगैरह का रायता बनाते हैं ना तो थोड़ी सी दही हमारी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया। ये फूलती है ना बूंदी, इस वजह से। तो इसको फेंट लिया है। अब इसमें डाल दूँगी चाट मसाला। जो कल मैंने चाट बनाई थी उसमें के लिए जो मसाला बनाया था उसमें सारी चीज़ें काली मिर्च लौंग वगैरह सारी पिसी हुई, तो वो डाल लिया, काला नमक डाल दिया। और जो चटनी बनाई थी हरी मिर्च की धनिया की पुदीने की वो भी डाल दी। तो इससे रायते का जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। और फिर डाल दी है बूंदी। और मैंने मतलब इसलिए डाल दी, इसमें फूल जाएगी, थोड़ी देर रख देंगे और भी ज़्यादा फूल जाएगी, पहले पानी में भिगो के रख दी थी। तो रायता हमारा बनके तैयार हो गया। और अब इधर हमारे बनने लग रहे हैं चावल। बस चावल को भी मैं बना दूंगी और निचोड़ के रख दूंगी। देखिए जी खाना मैंने बना के तैयार कर दिया, और खाने में दिखा देती हूँ आपको क्या क्या बनाया मैंने। ये देखिए पनीर की सब्जी, कलर तो अच्छा आ रहा है, आगे देखो खा के ही पता चलेगा कैसी बन गई। और ये है दाल, और आज मैंने धनिया पत्ती डाल दी क्योंकि ईसु नहीं है यहाँ पे, ईसु उधर जा रही कल से। और ये है बूंदी का रायता। और ये बन के देखिए चावल, और देखिए कितने अच्छे बने ये चावल भी, एक एक दाना बन गया बिल्कुल। तो खाना तो बन गया हो गया तैयार। वे अभी तक आए नहीं, उनकी वेट कर रहे, 1 बज गया पूरा। और 11:30 बजे मैं लगी थी खाना बनाने। और बस किचन की क्लीनिंग वगैरह बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिए। और देखिए टाइम बज गया 1। देखते हैं अभी फ़ोन करके, पता नहीं 12 बजे तक कह रहे थे कि मैं आ जाएंगे, 12 साढ़े 12 तक, अभी तक नहीं आए। टाइम तो लग ही जाता है, अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, निपटाते फिर चलते हैं ना तो लेट हो जाते हैं। तो बस देखते हैं फ़ोन करके कितनी देर में पहुंचते हैं। मैं और देखिए ये आ गई थी, और बस यहाँ पे पानी वगैरह पिया है हमने, और अब कर रहे हैं बातें। और जो भैया हैं वे बैठे हैं गुड्डू के पापा के पास ऑफिस में ही। और आपको बता दूँ कि जब जो भैया हैं मतलब इनके दोस्त हैं, ये पहले साथ में ही जॉब करते थे, और ये एक ही गांव के हैं दोनों मतलब जो भैया में भी और ये भी, और एक साथ ये जॉब भी करते थे। फिर गुड्डू के पापा दिल्ली चले गए थे, वरना पहले एक ही कंपनी में जॉब करते थे दोनों। तो बस अभी शादी इनकी अभी हुई है,
थोड़े दिन पहले, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। बस जब से यही सोच रहे थे कि आएंगे जाएंगे, फिर कभी इनका प्रोग्राम नहीं बनता था, जैसे बात होती थी कभी हमारा हो जाता था, हम कहीं जाते थे या कुछ भी ऐसे ही होता था। तो आखिर आज वो दिन आ गया है कि यहाँ आ गए। और ये मेरी देवरानी भी लगती है, क्योंकि वे जो भैया हैं हमारे गांव के ही हैं, तो वे देवर ही लगते हैं मेरे। और ये है मेरी देवरानी। तो आज मैं आपको अपनी नई देवरानी से मिलाती हूँ। तो बातचीत होगी हमारी, और फिर चाय तो पीनी थी क्योंकि ये लेट आए थे और खाना हमारा तैयार था। तो फिर इन्होंने भी ना कर दी थी कि चाय नहीं पियेंगे, और फिर हमने बनाई भी नहीं थी। मैंने कहा अगर चाय पी लेंगे तो फिर खाना नहीं अच्छे से खाया जाने का, क्योंकि चाय पी के छकसी जाते हैं। और खाने का टाइम ही हो गया था, 2 बजे आए थे ये। तो यहाँ बस मैंने खाना ही लगा दिया है सबके लिए। और मम्मी को तो मैंने पहले ही दे दिया था बना के, क्योंकि मम्मी को दवाई लेनी थी, तो रोटी पहले ही बना के दे दी थी इनके आने से। मैं कहा आप खा लो, दवाई ले लेना पहले ही, इस वजह से। तो खाना लगा दिया और फटाफट से दे देगी गुड्डू, और बस में तीनों खा लेंगे। गुड्डू के पापा भी बैठे हैं इनके साथ ही, और मैं बनाने लगी हूँ फुलके, और गुड्डू बस साथ साथ दे रही है रोटी। और बस वैसे तो मेहनत तो अच्छी करी है बनाने में खाना, आगे देखो कि पसंद आएगा नहीं। कई बार जो मतलब जैसा कोई आता जाता रहता है उनके लिए इतना नहीं होता, जब कोई नया नया सा आता है ना तो उनके थोड़ा सा उनको यूँ लगता है, मैंने कहा पता नहीं पसंद आएगा या नहीं खाना बना हुआ। तो बस यूँ ही रहता है। तो यहाँ बस चल रहा है खाना सबका। तो खाना वगैरह हो गया था, उसके बाद फिर इनको देने के बाद मैंने भी खा लिया था। और उसके बाद बस हमने आराम करा, बैठे, बातें की खूब सारी। तो अब है शाम का टाइम। यहाँ अब मैं कर रही हूँ चाय की तैयारी। चाय पियेंगे अब शाम को, क्योंकि जब आए थे जब तो चाय नहीं पीती, क्योंकि लेट ही आए थे ये, इसलिए। तो यहाँ बस मैं लगा रही हूँ इसके लिए चाय की तैयारी कर रही हूँ, मिठाई वगैरह लगा रही हूँ प्लेट में। और बस फिर इधर एक गैस पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। और ईशू भी आ गई थी फिर थोड़ी देर बाद ही, जब खाना खुना खा लिया था तो ईशू भी आ गई थी उधर से। ईशू उधर ही जा रही थी कल से। तो यहाँ बस तैयारी कर रही हूँ। और आपको बता दूँ जो ये हैं, मतलब जो ये देवरानी है मेरी, इनको मैं पहले से भी जानती हूँ, क्योंकि मेरी बुआ जी हैं वहाँ पे, जिस गांव की ये हैं मेरी बुआ जी वहीं पे ही हैं। और मैं वहाँ पे रही भी हूँ काफ़ी, मतलब 8th क्लास तक लगभग मैं वहीं पे ही रही हूँ। तो ज़्यादातर जब इतने साल हमारे वहाँ बीतते तो कुछ ना कुछ मतलब इतना तो पता ही रहता है। तो ऐसा मतलब फेस से तो इतना नहीं जानते हम एक दूसरे को, लेकिन वैसे जैसे आसपास के हैं, और जिस गांव की मेरी बुआ जी उसी में इनका घर है, तो थोड़ा बहुत जैसा इन्होंने बताया फिर मैंने भी समझा, मैंने कहा हाँ। और जब तो खैर छोटे छोटे होंगे हम भी सब, और ये भी, तो बस ऐसे ही थोड़ी सी जानकारी निकल गई हमारी। और बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और बिल्कुल ऐसे थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि पहली बार मिले हम, बिल्कुल फ्रेंड की तरह, जैसा कि पहले से ही जानते हो, ऐसा लगा इनसे बात करके। और बहुत ही अच्छा व्यवहार था। वरना तो कोई कोई क्या होता है कि इतना ज़्यादा अच्छे से बोलते नहीं, ऐसे ही रहते हैं चुप चुप कहीं जाके। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल भी नहीं हमें लगा कि ये मतलब पहली बार मिले। और बच्चों को भी बहुत अच्छे से बातें की इन्होंने, और बच्चे भी कह रहे थे कि मम्मा आंटी बहुत अच्छी हैं। बच्चों की ड्रेस भी धोनी है, वो भी करना है, वो भी करना, तुम तो आ जा करो अपना।
और बस अब यहाँ पे चलने की तैयारी ही है। हमें बोल रहे थे कि आप आना, तो मैं इनको बोल रही, मैंने कहा आप तो दोनों आराम से आ सको, हमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि बच्चों को भी लेकर जाना, फिर छुट्टी होती है तो और भी ज़्यादा जैसा बच्चों की ड्रेस वगैरह धोनी काम बढ़ जाते हैं। मैंने कहा आप जब भी मन करे आ जाया करो जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो गांव से इतनी दूर है, तो दूर अगर हमारे गांव का कोई भी है ना, तो वो भी दूर रह के ये लगता है कि अपना है। और गांव में तो फिर भी हम इतने एक दूसरे को जानते नहीं, मम्मी भी इतना आती जाती नहीं, मतलब मम्मी भी इतना नहीं जानती, ये तो पता है कि ये गांव के, लेकिन इतना जानती नहीं। और जब गांव के ही बाहर रहते हैं तो वहाँ पे तो हम, यहाँ पे हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं। ऐसा ही होता है कि जब हम बाहर रहते हैं और हमारे साइड का कोई भी हो तो वो बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही लगता है, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे मिलते जुलते हैं। तो बस अब है इनकी जाने की तैयारी, जा रहे हैं, शाम का टाइम हो गया। तो जी गेस्ट हमारे चले गए हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। अच्छा पहली बार ही आए हुए और बिल्कुल भी नहीं लगा कि लगा नहीं ना कि पहली बार आए, बिल्कुल मिली जुली सी थी हमारे साथ ही, और बहुत अच्छा लगा। और बस अब वे चले गए, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ जो रह रहा। वैसे तो मैंने किचन का आधा तो समेट लिया था, कुछ रह रहा थोड़ा थोड़ा वो अब समेट लूँगी। और मम्मी गई है अभी उधर नीरज भैया के साथ, मैं थोड़ी देर उधर कह रही थी कि रात को आ जाऊँगी, तो अभी वे उधर चले गए हैं। और बस मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगी ईशु को, ईशु का कल नहीं परसों पेपर है ना, ट्यूसडे को, मतलब कि 6 तारीख को इसका पेपर है, इसको भी पढ़ाना। और अपने काम कुम जो भी हैं पढ़े, कपड़े कुपड़े उतार कर लाऊंगी, वो सारे समेट लूँ। ठीक है, आप क्या करोगे? आपको क्या नींद सी आ रही है? सो जाओ फिर। 5 बज गए क्या सो? अब नहीं 5 तो बज लिया, अगर नहीं सोने का नहीं हो जाएगा फिर, अगर नींद आ रही सो जाओ। चलो कर लो फिर। तो जी खैर वीडियो को रोकती हूँ अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।